हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि यूरोप में 30 इयर्स वॉर क्या था और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो हुई उसने कैसे पूरे वर्ल्ड को एक नया डायरेक्शन दिया। वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है और इसका मॉडर्न जो इंटरनेशनल रिलेशंस है और हिस्ट्री से क्या रिलेशन है। तो इस वीडियो में हम लोग एक चीज़ और जानेंगे कि आज की डेट में जो चीज़ें चल रही हैं उनका हिस्ट्री से कैसे कनेक्शन आ रहा है। चलिए जानते हैं। तो ये पहले हम लोग जानते हैं कि 30 ईयर वॉर हुआ क्यों। 30 ईयर वॉर जो हुआ था उसका कारण था ऑस्ट्रिया का एक हैसबर्ग अम्पायर था, और जो हैसबर्ग अम्पायर था बहुत पावरफुल था। वो कैथलिक को फॉलो करता था, रोमन कैथलिक को। और अगर वो रोमन कैथलिक चर्च को फॉलो करता था इसलिए उसने जर्मनी के अंदर जो प्रोटेस्टेंट थे उन पर अटैक किया। अब जब उस पर अटैक किया तो उन्होंने, जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने भी अपने जो प्रोटेस्टेंट नेशंस थे, ऐसे नेशन जो प्रोटेस्टेंट को फॉलो करते थे, उनसे मदद मांगी। तो ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन, इन नेशंस ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक बात जानने वाली है कि जो फ्रांस भी एक रोमन कैथलिक को फॉलो करने वाला कंट्री था, लेकिन इसने ऑस्ट्रियन एम्पायर की मदद नहीं की। तो इसका एक वहाँ पर मैसेज जाता है कि उस टाइम पे जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस है थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन युद्ध चलता रहा 30 इयर्स तक। उस धीरे धीरे जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है वो कमज़ोर होता है, और हैसबर्ग एम्पायर जब कमज़ोर होता है तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया होती है। अब ये ट्रीटी कहाँ हुई थी? ट्रीटी वेस्टफेलिया नाम की एक जगह है, यहीं पर हुई थी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जो कि जर्मनी में है। देन अब ये ट्रीटी के बाद क्या होगा? ये ट्रीटी के बाद इस ट्रीटी ने पूरी दुनिया को, जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज कर दिया। लेट्स सी हाउ दिस ट्रीटी हैज चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। सी, इस ट्रीटी का जो पहला था कि इसने पूरे यूरोप में, आज हम लोग बॉर्डर देखते हैं कि यूक्रेन का बॉर्डर ये है, बेल्जियम का बॉर्डर ये है, यही ट्रीटी थी जिसने यूरोप के अंदर नेशंस का बाउंड्री ड्रॉ किया था उस टाइम पे। फिर यही ट्रीटी थी जिसने जर्मन्स, उस टाइम पे जो जर्मनी था वो अराउंड 300 छोटे छोटे कंट्रीज में बटा हुआ था, और इस ट्रीटी ने उन लोगों को अपना अधिकार दिया कि वो लोग चाहें तो जो भी उनका जिससे रिलेशन रखना चाहें वो रख सकते हैं। इट विल बी नॉट बेस्ड ऑन द व्हाट द चर्च डिसाइड। देन एक नेशन दूसरे नेशन के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। वहाँ के राजा वहाँ के लोगों को कुछ भी कर सकता है, बट कोई दूसरा नेशन इंटरफियर नहीं करेगा दूसरे के मैटर में। देन कोई भी रिलेशन जब ऑर्डर या ट्रीटी साइन होगी तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट टू एनी पार्टी ऑफ दैट कंट्री नहीं होगी कि गवर्नमेंट दूसरे कंट्री के लोगों से कुछ ट्रीटी साइन करे, ऐसा नहीं होगा। और इसी ने एक और कंसेप्ट दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो कि आज भी चल रहा है, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर कहता है कि अगर यूरोप में कोई भी कंट्री का पावर बहुत इंक्रीज हो जाएगा, कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक टाइम पे फ्रांस में जब नेपोलियन आया तो उसका पावर बहुत इंक्रीज हो गया, उसने सबको दबाना चाहा। तो अगर जब कोई भी कंट्री का पावर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो अदर नेशंस मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, और जो सब ज़्यादा अपने पावर को एग्जर्ट कर रहा है उसको दबाएंगे। ये था बैलेंस ऑफ पावर, जो कि आज भी यूरोप में चल रहा है कि अगर कोई भी पावर इंक्रीज होना चाहता है तो और नेशन, जैसे कि अब आप देखो नाटो या रशिया का जो ग्रुपिज्म है, ये भी तो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर ही है कि अगर कोई नेशन का पावर ज़्यादा बढ़ रहा है तो सब लोग ग्रुप बनाकर उसको दबा दो। तो यही है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया और 30 ईयर वॉर्स। इसका इफेक्ट आज भी चल रहा है। इस वॉर ने पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस को चेंज कर दिया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि रिलीजन के बेसिस पे कोई भी जो रिलेशन है वो नहीं डिसाइड होगा। इट विल बी ऑन द mutual understanding and the interest of the nations, not on the basis of religion। और कोई भी नेशन दूसरे के नेशन के अंदर जो भी काम हो रहा है उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल।